दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे होंगे? बहुत मस्त होंगे। तो क्लास 10 का लेकर इस वीडियो लास्ट तक देखेगा। और आज हम मैथ सीखने वाले हैं बहुत आसान तरीका से। मैथ में आसान तरीका से सीखने वाले हैं। क्लास 10 का हम चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना आसान है कि आप लोग भी चीज नहीं देखोगे। तो समांतर श्रेणी को हम लेकर आए इस वीडियो में लास्ट देखेगा कि समांतर श्रेणी है क्या, उसी के बारे में हम लेकर आए हैं। तो देखिएगा समांतर श्रेणी किसके बारे में समझेंगे। आज समझेंगे कि समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी को हम एपी से सूचित किया जाता है। ये बात को ध्यान से सुनिएगा। जब समांतर श्रेणी को हम एपी से सूचित किया जाता है, अब है कि जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता है कि एक दूसरे पहले तो आता भी है कि समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए समांतर, देखिए पहला पॉइंट समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए आएगा। दूसरा कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी के बारे में जानेंगे। माने अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट अगर बताएंगे तो उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए समांतर श्रेणी होता है, अगर जैसे आप लेते हैं कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देता ये है। अगर इसका बीच के अंतर हर दूरी पर आपस में बराबर होता है। अगर हम 1 और 2 के बीच में दूरी कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 2 और 3 के बीच की दूरी कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 3 और 4 के बीच की दूरी कितना होता है? 1 होती है। अगर 5 से 6 के बीच में दूरी कितना होता है? 1 होती है। 5 से 6 के बीच में कितना होता है? दूरी 1 होती है। इसका अब 2 3 5 7 8 9 इसको देखेंगे। अगर बीच की दूरी आपस में बराबर होते हैं तो जानेंगे कि ठीक है। अगर 2 और 3 के बीच में कितना दूरी का फर्क है? 1 का। 3 और 5 के फर्क कितना 2 होगा। 5 और 2 7 के कितना होगा? 7 में कितना 1 का अंतर है? 1 का। अब देखिए इसका अंतर 1 का है या 2 का है, 2 का है, 1 का है, 1 का है। तो आपस में सब बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। जब कहलाएगा तो इस कला रखें समांतर श्रेणी के हाथ दूरी पर वापस में क्या है? बराबर है। क्योंकि बता रहे इसका चेक करने के लिए फार्मूला आसान तरीका हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। उसके लिए हम फार्मूला हम आप लोग को बता रहे हैं कि समांतर होता है D बराबर होता है T2 माइनस T1 होता है। समझिए, इस फार्मूला पर सीखेंगे। आप ध्यान सुनिएगा कि हम पहले सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, जैसे अगर T1 लिया जाए तो F होगा। अगर T2 लिया जाए तो A प्लस 1 0 1। क्योंकि यहाँ पर अगर करेंगे, अगर 1 में से हम 1 घटा देंगे तो कौन सी बचेगा बताइए आप? T1 के अगर यहाँ पर N है, एनोवा देखिए सुनिए, एनोवा पद बहुत के समझ में नहीं आता। अरे एनोवा पद का मतलब होता है कि एनोवा पद बराबर होता है Tn होता है। ये गौर से सुनिएगा ध्यान से कि एनोवा पद बराबर होता है वो Tn होता है। एनोवा पद बराबर होता है वो Tn होता है। इसको याद करके रखिएगा दोस्तों। आप यहाँ पर समझिएगा तो वही है कि एनोवा पद बराबर होता है वो Tn होता है। और Tn बराबर फार्मूला हम बताएंगे कि कौन फार्मूला यूज होगा, प्रयोग होगा। तो देखिए आप समझिए, 1 में से दिया तो कुछ 0। अब 0 में से हम D को गुना करते 0 होगा तो A प्लस 0 तो कुछ A न होगा। समझिए ना, इस तरह से होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना? देखिए ना, A प्लस D होगा। अगर T3 लेंगे A प्लस, जब 3 N है तो यहाँ पर 3 देंगे और 1 घटा देंगे तो कितना? A प्लस 2D होगा। अगर T4 लेंगे तो A प्लस, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू D होगा तो A प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3D होगा। अगर 3 4 5 लेंगे तो A प्लस, अगर यहाँ पे M यहाँ पर 5 है, 5 में से हम 1 को घटा दिया जाए और D से गुना कर दिया जाए तो A प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4D होगा। देखिए अब यहाँ पे है कि 3 5 बराबर A प्लस 4D। यहाँ 5 है तो 1 घटा देंगे, इतना याद रखिए। 5 है तो 1 घटा देंगे 4D होगा। यहाँ पर 4 है तो 1 घटा दिए, 4 में 3D। 3 है 1 घटा दे तो 2D। अगर 2 है 1 घटा देंगे 1 आया। 1 है 1 में घटा दिए 0 आया, इसलिए ये खाली सिर्फ A होगा। इस तरह से होता है। अगर आप लेते हैं, अगर 3 10 से बना लेते हैं तो A प्लस 9D। अगर 3 15 लेते हैं तो A प्लस 14D। अगर हम 3 20 लेते हैं तो A प्लस 19D। इस तरह से फार्मूला याद हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इस तरह से हो सकता है। तो आप बताओ कि यहाँ सब यहाँ पर अलग अलग उतारे ले हैं तो Tn बराबर फार्मूला हो जाए क्या? जब यहाँ पर T है, N के यहाँ पर 15 20 10
5 4 2 आ है तो n के यहाँ पर पादों की संख्या होती है नंबर संख्या सिस्टम तो संख्या की है। तो बताओ कि 1 प्लस हम बोले थे कि जब 5 में से घटा दिया 1 तो हम n में से 1 घटा दिया जाए हम मानते पलाई d से गुना कर दिया जाए तो tn वाला फॉर्मूला होता है कि a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d होता है इस समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। तो tn बराबर ये फॉर्मूला हो गया कि tn बराबर से आप लोग लिए निकाल सकते हैं आसानी। अब है कि अब किस तरह से होगा निकालेंगे तो इस प्रकार से हुआ। अब है कि समांतर श्रेणी में पहले फार्मूला को याद करेंगे। आगे देखिए tn बराबर फार्मूला बताए थे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस समांतर श्रेणी को याद रखिए। अगर ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट याद रखेगा कि अगर एनवा पद बहुत आता है एनवा पद अब एनवा पद आता है बहुत पूछेगा कि सातवां पद कितना होगा सातवां पद लिखें तो सातवां पद लिखे यही गौर से समझना है कि सातवां पद से क्या है। अब ध्यान से देखें वीडियो अगर वीडियो लास्ट तक नहीं तो चैनल लास्ट देखिएगा और इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों पूरा आएगा समझ में। अब यहाँ लास्ट तक समझना पूरा 100% आएगा और लास्ट रहेंगे 8 नंबर रहेंगे समझिए कितने नंबर 8 नंबर आएंगे। तो इस तरह से पूछेंगे कि सातवां पाठ 20वां पाठ लिखे या ज्ञात करे ये पूछता जाने आसान तरीका करने के लिए तैयार है। आप लोग यहाँ ये देखिए आप देखिए कि एनवा पद बराबर कहने का मतलब होता है कि एनवा पद बराबर जैसे कहीं कभी एग्जांपल में पूछ दिया जाए कि एनवा पद बराबर होता है टीएन एनवा पद बराबर क्या होता है वो टीएन होता है एनवा पद बराबर टीएन होता है। तो जैसे कहेगा कि 10वां पद बराबर अब 10वां पद क्या होगा आगे आप एग्जाम में पूछेगा कि 10वां पद क्या होगा पूछता ना है। अगर वैसे पूछा कि 7वां पद क्या होगा फिर पूछता है 11वां पद जितना भी लिखा है ऐसा पूछता है एग्जाम में। फिर पूछेगा 20वां पद इस तरह से पूछता है कि 20वां पद 10वां पद क्या होगा 7वां पद क्या होगा 11वां पद क्या होगा 20वां पद क्या होगा इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए ध्यान सुनिए इसको याद रखिएगा कि अगर एनवा पद बराबर 3 होता है तो 17वां पद बराबर होता है 17वां पद बराबर होता है कि 3 जब यहाँ पर एन है तो 3 का यहाँ पर स्थान पर नीचे हुआ एन जब यहाँ पर 17 है तो नीचे आएगा 17 और 30 17 फॉर्मूला नहीं बताए थे 16 डी 30 17 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 16 डी। अगर हम बताए थे कि 7वां पद बराबर आता है 30 बराबर बता ना। अब इसको आप लिख सकते हैं कि अगर a प्लस 6d ये इतना सीख गया। अगर एनवा पद का है तो चुपचाप भी एन का वैल्यू जितना यहाँ रहेगा उतना मान क्योंकि अगर यहाँ पर समझना गौर से समझिएगा बहुत अच्छा समझेगा। इसका मानने के लिए 2 तरीका जैसे यहाँ पर एनवा पद है अब यहाँ पर लिखेगा कि 10वां पद अब 10वां पद ऐसे लिख देगा तो समझते हैं कि हम एन के यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 10 इस क्लास में मान सकते हैं। मानिए जब यहाँ पर कि एनवा पद बराबर तो यहाँ पर एन के यहाँ पर कितना वैल्यू रख दी है 10 तो एन के वैल्यू कितना हुआ 10 तो एन के वैल्यू ऐसे 10 हुआ या इस तरह से लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं और इतना बड़ा फार्मूला बना है प्लस 9d इस तरह से फार्मूला को यूज कर सकते हैं एग्जाम में समझिए ना। ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट में हम बता दिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव का उपयोग कीजिए आप लोग सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा समझिए। देखिए एक होता है एनवा पद ये ध्यान सुनिए एनवा पद कुछ बताती है इसको याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला होता है कि यहाँ पर टीएन के यहाँ पर एल कहा जाता है टीएन के यहाँ पर भी एन भी एल कहा जाता है। ये पूछता भारतीय भ्रमण में यह कहा एनसीईआरटी बुक में पूछे जाते हैं एल का एल बराबर होता है टीएन का फार्मूला कहते हैं समझिए। आप यहाँ पर समझेंगे कि आप यहाँ पर पार से समझेंगे पहला पद को ए से सूचित किया जाता है ध्यान सुनिएगा ए का मतलब होता है पहला पद हुआ। आगे हम जानेंगे और इसका टीएन होता है अंतिपद को बोला जाता है टीएन और पदों की संख्या बोला जाता है एन से सूचित किया जाता है और समांतर को डी से सूचित किया था। इस 4 चीजों पर ध्यान देना है कि पहला पद को ए से सूचित किया जाता है और अंतिम पद को टीएन से कहते हैं सूचित और पदों की संख्या एन होता है और समांतर होता है डी होता है। इसको पहले हम पहचानने के लिए सीखेंगे कि ए क्या होता है टीएन क्या होता है एन कितना होता है और डी निकाले। ये 4 चीज हम समझ लेते हैं तो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस बातों पर ध्यान से सुनिएगा कि पहला पद अंतिम पद पदों की संख्या समांतर पहचानने के लिए सीखेंगे। अगर पहचानने के लिए आ जाएगा तो समांतर श्रेणी बनाने के भी आ जाएगा। तो देखिएगा कि समांतर श्रेणी क्या है उसी के बारे में बताएंगे। देखिए
यहाँ पे समझेंगे। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अगर लिया जाए तो ये एपी है, समांतर श्रेणी दिया है। तो पहले हम सीखेंगे कि यहाँ पर पहचानेंगे, पहले इसको बोर्ड पर मिटा देते हैं अच्छा से। देखिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 20 मतलब 20 तक है। अब इसको समझेंगे कि पहले हम सीखेंगे कि ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू, फिर सीखेंगे डी के वैल्यू, फिर सीखेंगे एन का वैल्यू, फिर सीखेंगे टी एन के वैल्यू। इस चीज हम निकालना सीखेंगे। इस 4 चीज हम जानकारी लेंगे कि ए बराबर क्या निकालेंगे, ए बराबर डी बराबर एन बराबर और टी एन बराबर। बातों पर ध्यान सुनिएगा, पहले पहचानने के लिए अच्छी तरह से सीखिए किस तरह से निकालते हैं। ए को बोला जाता है कि पहला पद। अब पहला पद में कौन है, तो पहला पद ही है, दूसरा पद ही है, तीसरा पद ही है। तो पहला पद में आता है 2, पहला पद जैसे T1 को पहला पद में कितना था 2, और दूसरा पद में T2 बराबर कितना था 4, तीसरा में कौन है T3 होता है कितना पर है 6 पर, T4 की कितना है 8 है। इस प्रकार से पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछता है कि चौथा पद पर, तो चौथा पद पर कितना है, चौथा पद पर कितना है 8 है कि नहीं। चौथा पद पर प्यारे दोस्तों कि चौथा पद पर कौन है 8 है। पांचवा स्थान पर कौन है 10 है। पांचवा स्थान 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान पर कितना है वो 10 है। इस प्रकार से होगा। अब समझिए पहला पद ए से सूचित किया था, तो पहला पद में कितना है 2 है, तो 2 हो गया, ए का मान चुना गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझेंगे। अब डी निकालेंगे। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि अब समानता निकालने के लिए, माने अगर उसका समानता से निकाला है उसका बाद में से पहले वाला को घटा दिया जाता है, उसे समांतर कहा जाता है। तो इसका T2 माइनस 3 मानी दूसरा का पद में से पहले को पद में से घटा दिया जाता है, उसको समांतर कहते हैं, समांतर। अब है कि इसको समझेंगे बार बार से। इसको T1, इसको T2, इसको T3, T4, T5 डॉट 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 Tn है ना जी। और इसी को डॉट जा रहा अनंत जाएगा तो Tn ना होगा कि नहीं होगा। तो पहला T1 स्थान पर करा तो कहता कि डी बराबर होता है दूसरा का पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है समांतर या पदांतर भी बोला जाता है। इसको ध्यान से गौर से सुनेगा कि समांतर के अलावा भी पदांतर भी बोला जाता है। तो दूसरा का पद में कितना है 4 है, माइनस T1 कितना वैल्यू दिया है 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका डी करके कितना वैल्यू निकल गया डी। समझिए बातों को। डी बराबर फॉर्मूला होता है याद रखिएगा T2 माइनस T1, या और भी हो सकते हैं T3 माइनस T2, और ये हो सकता है T4 माइनस T3, और भी हो सकता है T5 माइनस T4। इस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए वही चीज ना 2 है, 1 है, 2 है तो पीछे चलना 1, 3 है तो पीछे कौन आता 2, 4 के पीछे 3, 5 के पीछे कौन था 4। इस प्रकार से निकालिए, इस आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब है आप निकालने के लिए सीखेंगे एन। एन कहते हैं मानी काउंटी, मानी एन को बोला जाता है कि पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है तो पदों की संख्या वाली काउंटी कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कहाँ जाएगा 20 तक चलेगा, तो हमको एन का वैल्यू नहीं पता चला। ठीक है कोई बात नहीं है, एन का वैल्यू निकालने के लिए हम सिखा देंगे। आप लोग यहाँ पे समझिए कि Tn कितना है। Tn लास्ट में T1 T2 T3 T4 T5 चलते चलते Tn होगा, तो Tn लास्ट वाला को बोलते हैं अंतिम पद का है कि Tn को लास्ट, Tn को बोला जाता है जो लास्ट में होता है उसको Tn कहा जाता है, जो अंतिम है जो लास्ट में जो अंत में चला जाता है उसको Tn कहा जाता है। तो लास्ट में कितना अंतिम पद कितना 20 हो गया। आज 3 को अगर पता चल गया तो चौथा पद कर लेंगे हम। अगर दोस्तों अगर 3 को पता चल गया तो चौथा को खोज के लिए ला लेंगे, है ना स्वभाव फॉर्मूला से ला लेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे समझिए इसको तो निकल गया कितना आया 2 आया, ए का मान 2, डी का मान 2 और Tn के वैल्यू कितना 20 आया, तो एन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एन के वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एक चारों चीज का कुछ फार्मूला हम बताए होंगे, चारों चीज मिलाकर फार्मूला बताए होंगे कि Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक फार्मूला पर बताए थे, इस फार्मूला से बैठाकर n का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए निकालने के लिए सिखाएंगे। क्या कहता है पहले कि Tn, तो Tn का वैल्यू कितना है 20 है, बराबर a के वैल्यू कितना 2 है, प्लस n के वैल्यू कितना है ये नहीं है, n का वैल्यू है ये नहीं है, d के वैल्यू कितना d के वैल्यू 2 है कि नहीं। सोल्यूशन करेंगे इसको। अब क्या करेंगे कि 20 बराबर के बाद प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, बराबर बचेगा n माइनस 1 इंटू गुने 2। आप समझेंगे कि 20 में से 2 जाकर के तो 18 बराबर n माइनस 1 इंटू गुने 2। अब है कि गुना कौन सा कहाँ था भागा में, तो गुना कौन था भागा में,
18 से गुना में नीचे आएगा तो कहाँ आएगा भागा में n माइनस 1 काटते क्या करेगा 9 दूनी 18 तो बचिए 9 बराबर n माइनस 1 समझ गया। अब है कि 9 बराबर के बाद है माइनस 1 है तो इधर लाएंगे तो प्लस 1 बराबर हो जाएगा n तो 9 1 10 बराबर n का वैल्यू हो गया कितना 10। मानी 10 को ऐसी संख्या हो सकती है, मानी हम 2 से ले जाकर हम 20 तक जाएंगे तो ऐसा n की संख्या होगी वो 10 होगी, ये 10 होगी समझ गया। इस प्रकार से 10 होगी, इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनता है समझ गया। आप समझिए अगर एक का वैल्यू दिया जाए जैसे यहाँ पर और है क्यों चल देखिए जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंटर ये है इसको बनाना है, इसको क्या करना है बनाना है तो इसका करना है इसको बनाना है तो हमको लास्ट में मान ली कि लास्ट में हम ले लेते हैं जैसे 20 तो यहाँ पर सीखना है कि a का वैल्यू कितना है 1 होगा, d की वैल्यू कितना है दूसरा पद में से पहले को दूसरा पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, दूसरा पद को माइनस पहले को पद को घटा तो दूसरा का पद में कितना 2 और पहला पद में कितना 1 है कितना 1 आएगा। अब चलते हैं लास्ट में 3 है तो 3 कितना होगा 20 होगा तो हमको पता करना है n का वैल्यू। और n का वैल्यू पता करने के लिए समांतर श्रेणी में फॉर्मूला बताए थे सूत्र से tn बराबर फॉर्मूला था a प्लस n माइनस इंटू d होता इस प्रकार से। tn का वैल्यू कितना दिया 20, a का वैल्यू कितना 1 प्लस n माइनस इंटू d की वैल्यू कितना दिया 1 20 प्लस माइनस 1 इंटू 1 से 20 में से 1 गिर के तो बचेगा 19 एक गुना करके कहा जाएगा भागा में तो 19 से ना होगा जी। तो अब है कि माइनस 1 से इधर आएगा तो कुछ में प्लस 1 बराबर n 19 में से 1 जोड़ कितना होगा 20 होगा बराबर n, इसलिए n बराबर कितना होगा 20 होगा। एक पादों की संख्या हो गया वो 20 हो गया समझ गया, पादों की संख्या कितने हो गया 20 हो गया समझ गया। आगे सीखेंगे इस तरह से जानने दे दिया जाता है 2 5 8 11 डॉट डॉट 11वां पद क्या है। अब देखो यहाँ पर पूछता है कि 2 5 8 11 डॉट डॉट कहता है कि 11वां पद क्या है। अब है कि 11वां पद क्या है उसी के बारे में। अब 11वां पद निकालने के लिए हम सिखाए थे कि जब nवां पद यहाँ पर सीखे nवां पद बराबर कहे या 11वां पद कहे यहाँ पे सेम चीज मिल रहा बस n को यहाँ पर हम संख्या हो दर्शा दिया जाए ये फर्क है। तो nवां पद बराबर कहे तो चुपचाप हम tn जानते हैं और tn बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पे 11वां पद बराबर दिया है 11वां पद बराबर t11 होगा और t11 बराबर फॉर्मूला तो a प्लस 10d इस फॉर्मूला पर बैठाना है a का मान और d का मान खोजना है तो a का मान कितना हुआ 2 और d का मान किस निकालने बताए थे 2d माइनस t1 d का वैल्यू निकाले दूसरा का पद में से पहला का पद को घटा दिया जाता है, दूसरा का पद को कितना होगा पहला पद t1 और दूसरा पद 5 और t3 8 t4 कितना 11 तो दूसरा पद में कितना है 5 माइनस t1 कितना 2 डेरा 5 में से 2 करके कितना सीखा 3 a का मान d का मान निकाल गया चुपचाप आराम से बैठा देंगे a प्लस 10 11वां t11 बराबर फॉर्मूला ये पे बैठाते हैं t11वां पूछ रहा है तो a प्लस 10d a का मान 2 प्लस 11 गुने d का मान 3 2 प्लस 11 है 33 और 2 35 आंसर तो लिख सकते हैं 11वां पद बराबर कितना हो गया 35 आंसर। अल्टा में क्या लिखेंगे ठीक है कि 11वां पद बराबर कितना हो गया 35 होगा। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आप लोग के लिए हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराएंगे समझिए। ऑब्जेक्टिव हम आप लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा थ्योरी खत्म करेंगे। आप ही समझिए थ्योरी अभी बता रहे सिखा रहे बनाने के लिए समझिए। जब बनाने के लिए सीख जाएंगे तब ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मजा आएगा, इसको गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छा है। अगर कह दिया 4 8 16 20 इस प्रकार से रहे और डॉट डॉट जाके वो दिया जाए 20वां पद लिखे। अब है कि 20वां पद लिखे।
अब 4 8 इतना 16 20 का के डॉट दे दिया 20वां पद लिखे तो 20वां पद बराबर तो कुछ तो निकाल का है 20वां पद बराबर का है तो हम एनवा पद यहाँ ध्यान सुनेगा एनवा पद बराबर तो होता है टीएन तो 20वां पद बराबर 23 अब 23 के हम बताए थे कि 23 बराबर a प्लस 19 डी बताए थे कि नहीं बताए थे अब a का मान और d का बैठा देंगे अब a का मान कितना 4 होगा d का मान कितना 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा तो बताइए a का मान कितना 4 प्लस 19 डी d का मान कितना हुआ 4 हुआ तो 4 प्लस 19 चौके 19 चौके 19 चौके 76 76 कितना होगा 80 आंसर हो गया 80 20वां पार्ट कितना निकल गया 80 निकल गया समझिए इस प्रकार से मैथ में बनाया जाता है। अब है कि समांतर श्रेणी पहले समझेंगे अगर अब है कि पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है अगर इस प्रकार से 2 5 7 9 11 13 समांतर श्रेणी है कि नहीं है तो इसको पहचानने के लिए समांतर श्रेणी को क्या किया जाए तो अगर इसको इस प्रकार से T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूला पर बैठा के दूसरा का तो पहला तीसरा का तो दूसरा है और भी लिख सकते हैं चौथा तो तीसरा चौथा तो माइनस तीसरा पांचवा लेंगे तो चौथा होगा एक का पीछे घटा देंगे 2 है तो 1 है 3 है तो 2 है 4 है 3 है 5 है तो 4 है 6 रहेगा तो माइनस घटा कर 3 4 कर देंगे समझ यार 6 रहेगा तो 5 कर देंगे 8 रहेगा तो 7 कर देंगे 10 रहेगा तो 9 कर देंगे इस प्रकार से तो इतना जरूरत नहीं है इतना इससे काम चल जाता है समझिए इसको मानते T1 T2 T3 T4 T5 T6 समांतर श्रेणी है कि नहीं T2 कितना 5 माइनस T1 कितना 2 T3 कितना 7 T2 कितना 5 समझिए 5 में से 2 गया तो 3 7 में 5 2 आपस में बराबर है नहीं समांतर श्रेणी नहीं है समांतर श्रेणी नहीं है दोनों आपस में बराबर होगा तो समांतर श्रेणी कहा जाता है इस प्रकार से बनाए जाते हैं तो अब इतना सिखा दिए और इसका एक और बता दिया जाता है किस पहले लिखिए 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 30 तक इस तक हो गया तो ये एपी दिया है समांतर श्रेणी तो इसको अब है कि यहाँ पर कहेगा पादों की संख्या ज्ञात करें पादों की संख्या ज्ञात करें ज्ञात करें अब है कि 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट 30 तक दे दिया और कहता है कि पदों की संख्या ज्ञात करें तो पदों की संख्या माने हमको लगता है कि n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो अब देखिए कि a का वैल्यू चुनेंगे a का वैल्यू होगा 3 d का मान होगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा और चलते चलते लास्ट में कितना बना 3 कितना 30 तो बाचा n का वैल्यू पूछा अब है कि 4 चीजें से 3 चीज देगा तो एक नहीं निकलेगा अब है कि n बराबर तो फॉर्मूला तो नहीं बताए होंगे n बराबर फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे तो अब है कि Tn बराबर फॉर्मूला बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला बताए ना सूत्र से ना सुनिए तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है कि a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है अब Tn का वैल्यू कितना Tn का वैल्यू होगा 30 तो 30 रख दिया जाए समझ गया अब कहता है कि a का वैल्यू है कितना 3 और n माइनस तो नहीं दिया वैल्यू d का वैल्यू कितना दिया 3 अब है कि 30 और यह प्लस है तो धागा मल्टी घट गया n माइनस 1 इंटू 3 30 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 28 बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3n माइनस 1 3 अब है कि माइनस 3 किधर डालेंगे 28 बराबर के बाद माइनस 3 है देगा अगर प्लस 3 बराबर 3n 28 से 3 कितना होगा 31 यहाँ पर 27 होगा देखिए 30 में से 3 जाएगा तो 27 बचेगा बचेगा कि नहीं बचेगा एक गुना में कहा जाएगा भाग में जाएगा काटेगा तो 27 3 में कटिए 9 में 9 बराबर n माइनस 1 9 इधर बराबर के बाद माइनस 1 है तो इधर तो प्लस 1 बराबर n 9 1 10 बराबर n चूंकि इसलिए n बराबर कितना 10 n का वैल्यू कितना निकल गया 10 है वो 3 से लेकर 30 तक वहां में उदासों के पदों की संख्या होती है समझिए तो कितना हुआ 10 ये हो गया क्या आंसर इस प्रकार से बनाते हैं
तो आज यहीं तक रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना दोस्तों, इसी तरह से लेकर आएंगे।